हाय दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु दत्त और आप सबको नमस्कार। अ, मैं सिस्को में काम करता हूं और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की, है ना। तो एक्चुअल में यहाँ पर कुछ मोटिवेशन थे मेरे मुझे इस वीडियो को बनाने के लिए। और पहला मोटिवेशन ये था कि जब बहुत सारे लोगों ने मेरे को बोला कि जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, कोई भी अच्छी खासी कंपनी लाइक सिस्को हुआ, या फिर गूगल हुई, अमेजोन हुई, इन कंपनीज में जब तक ये लोग हमें क्वेश्चंस पूछते हैं राउटिंग के, तब तक तो बात बहुत बढ़िया रहती है क्योंकि हम नेटवर्क इंजीनियर्स हैं, हम बहुत अच्छे से बताते हैं। बट जैसे ही बात टीसीपी की शुरू होती है, वो हमारा थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है क्योंकि हमने टीसीपी को कभी ज्यादा अच्छे से समझा ही नहीं। और उसका रीजन भी है क्योंकि एज ए नेटवर्क इंजीनियर होने के नाते मेरे को जो शुरू की लेयर्स हैं, जैसे नेटवर्क लेयर हुई या फिर डेटा लिंक लेयर हुई या स्विचिंग हुई, वो तो मुझे बहुत अच्छे से आता है। लेकिन जब मैं बात करता हूँ कि भाई टीसीपी को कैसे समझा जाए, राइट, या टीसीपी अगर मुझसे कोई पूछ लेता है तो भाई दिक्कत हो जाती है सारी की सारी, है ना। तो पहली मोटिवेशन तो ये है कि जितने भी लोग इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इन बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए, वो जरूर देखें इस पूरी सीरीज को, क्योंकि हम लोग अ, इसको पूरा 1 या 2 घंटे में तो कवर नहीं कर पाएंगे क्योंकि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल कहने को बहुत कॉम्प्लेक्स है। सबसे मेरे को ये सुनने को मिलता है, बट बिलीव मी इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है अगर हम शुरू से समझें उसको कि भाई एक्चुअल में क्यों ये प्रोटोकॉल आई, इसका क्या सिग्निफिकेंस था, तो हमें बहुत आराम से समझने को मिल जाएगा। इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। तो सबसे पहले हम यही बात कर रहे होंगे कि भाई टीसीपी क्यों है एक्चुअल में, इसके पीछे का वाई जानने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है। और बिलीव मी, किसी भी टेक्नोलॉजी को समझना है, कोई भी चीज आप नहीं पढ़ने जा रहे हैं, उसके पीछे का वाई जान लो, है ना। इसीलिए मैंने अपनी कंपनी का नाम भी ब्रिजवाय रखा है कि भाई अगर तुम्हारे दिमाग में कोई भी वाय आ रहा है तो उसका कोई ना कोई वीडियो मेरे यहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा, है ना। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन धीरे धीरे काफी वीडियोस, काफी टेक्नोलॉजी पर हम बात करेंगे और आपके बहुत सारे वाय को ब्रिज करने की कोशिश कर रहे होंगे, है ना। तो पहला तो मोटिवेशन यही रहा इसको बनाने का कि भाई ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल सबकी समझ में आए और वो अपना कोई भी इंटरव्यू अगर कोई देने जा रहा हो तो वो इजीली क्रैक कर पाए। ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि भाई जब भी मैं अपने प्रोजेक्ट्स में देखता हूँ, ठीक है, वहां पर नेटवर्क इंजीनियर भी है, वहां पर जो एप्लीकेशन इंजीनियर है वो भी है ना। अब कभी कभी प्रॉब्लम क्या होती है, मेरा नेटवर्क बहुत अच्छा काम कर रहा होता है तो मैं कहता हूँ भाई मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ भी है, मेरा नेटवर्क बहुत अच्छे से काम कर रहा है, प्रॉब्लम हो गई है तुम्हारी जो भी सर्वर पे साइट पे काम कर रहे हैं। अब सर्वर वाला बंदा बोलता है कि भाई नहीं, मेरी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे सर्वर पे पूरी की पूरी मेमोरी है, हार्ड डिस्क है, उसको जो भी चाहिए एप्लीकेशन को मैंने दिया हुआ है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है। भाई अगर नेटवर्क इंजीनियर की प्रॉब्लम नहीं है, एप्लीकेशन लेयर वाले बंदे की प्रॉब्लम नहीं है, तो कहाँ पर प्रॉब्लम है। और कभी कभी वो प्रॉब्लम टीसीपी पे होती है। अब हम जैसे नेटवर्क इंजीनियर जो होते हैं वो अपने हाथ एकदम से खड़े कर देते हैं कि नहीं भाई, मुझे नहीं आता, टीसीपी पे अगर डिबग करना है तो कोई और ही करेगा। बट बिलीव मी यार, चलो लेते हैं इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से हम तभी बचते हैं जब तक हमें चीजों के बारे में पता नहीं होता। अगर हमें चीजों के बारे में पता लग जाए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, तो शायद हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले पाएंगे। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को बनाते हैं, क्योंकि यही नेटवर्क इंजीनियर्स की दुखती हुई रग होती है। चाहे वो इंटरव्यू दे रहे हो या कोई डिबगिंग कर रहे हो, यही प्रॉब्लम हमेशा से मिलती है हमको। तो हम इस सेशन में, चलो बहुत सारी बातें हो गई 4 मिनट के अंदर, लेकिन मैं ये सोच के चल रहा हूं कि सबसे पहले हम जानेंगे इस वीडियो में कि टीसीपी है क्या, है ना। उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई क्या हम अपने जो आपस में बात करते हैं, जैसे कोई एक बंदा किसी से बात कर रहा है फोन पर, क्या हम उस कन्वर्सेशन से समझ सकते हैं कि भाई कैसे भी टीसीपी को बनाया गया होगा। क्योंकि जिन्होंने टीसीपी लिखा है, जिन्होंने टीसीपी बनाया है,
वो भी हमारे जैसे इंसान ही है ना, हमारे जैसी बातें करते हैं। तो और मैंने ये देखा है कि जनरली जो टेक्नोलॉजीज होती हैं उसमें लोग जो इम्प्लीमेंट करते हैं एल्गोरिथम या फिर कुछ भी चीज, वो रियल लाइफ से ही लिया हुआ होता है ना। और अगर रियल लाइफ से लिया हुआ है तो हमें वो रियल लाइफ एग्जांपल अच्छे से जानने पड़ेंगे कि क्या होते हैं। तो हम पहले तो यही बात करेंगे कि अगर मैं किसी से फोन पर बात कर रहा हूं तो मैं कैसे बात कर रहा हूं, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ठीक है भाई, दो बंदों ने आपस में बात कर ली, अब दो कंप्यूटर्स कैसे आपस में बात करते हैं, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। और जब हम ये समझ लेंगे आपस में रियल लाइफ एग्जांपल को लेकर, तो हम थोड़ी सी टर्म्स डाल देंगे, क्योंकि भाई अगर हमें जो भी लर्न किया है वो किसी को समझाना है तो एक कॉमन लैंग्वेज तो होनी चाहिए। इसीलिए हम उनको इंक्लूड करेंगे अपनी टर्म्स को भी। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है। तो सबसे पहले समझेंगे क्यों टीसीपी, टीसीपी क्यों है एट द फर्स्ट प्लेस। फिर हम बात करेंगे कि भाई दो लोग आपस में कैसे बात करते हैं, उससे थोड़े से कंसेप्ट बनाने की कोशिश करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि दो कंप्यूटर आपस में कैसे बात करते हैं। और फिर फाइनली हम कुछ टर्म्स देंगे। बिलीव मी, ये कोर्स थोड़ा लंबा होने वाला है, तो सोच के बैठिए कि आपके 7 से 8 घंटे जाएंगे इसमें। बट मैं यही मानता हूं हमेशा से कि अगर ट्रू नॉलेज गेन करनी है, अगर रियल में सीखना है कुछ, तो टाइम तो स्पेंड करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई आप सिर्फ 5 या 10 मिनट का टीसीपी का वीडियो देख लो, और या 20 या 25 मिनट का टीसीपी का वीडियो देख लो और आपको सब कुछ आ जाए। नहीं, आपको तो एफर्ट्स लगाने ही पड़ेंगे। ठीक है। हो सकता है भाई कॉफी लेके बैठो, हो सकता है वीडियो 1 घंटे का हो जाए, बट कोशिश करो कि भाई किसी चीज को जानना है तो बिल्कुल स्क्रैच से जानना है, सिरे से जानना है। ठीक है। अगर जानोगे तो फिर कोई मैटर नहीं करता कि किस पोडियम में आप हो, क्या वो इंटरव्यू है, या आपको कहीं पर खड़े होकर इसके ऊपर लेक्चर देना है, या किसी को बताना है, या कोई प्रॉब्लम डिबग करनी है, आप कर पाएंगे इसलिए। तो 7 मिनट तो हमारे इसी में लग गए कि भाई आपकी सिर्फ भूमिका बांधने में लग गए कि भाई क्यों करनी है, मोटिवेशन क्या था, और आपको एक क्यों करना चाहिए। ठीक है। तो चलो बात करते हैं इसकी, कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि टीसीपी हमें क्यों, इसके पीछे क्यों आया भाई टीसीपी। ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक बार फिर से मैं मोटिवेशन की बात कर लेता हूं। ठीक है। कि मैंने यहाँ पे टीसीपी आईपी मॉडल बनाया है। अभी आप देख पा रहे हैं कि भाई ये टीसीपी आईपी मॉडल है। ठीक है। और इस टीसीपी आईपी मॉडल में हमारी 5 लेयर होती हैं, ये आप सबको पता है, सब जानते हैं, सबने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है कि टीसीपी आईपी मॉडल है, 5 लेयर है। पहली लेयर होगी फिजिकल लेयर, दूसरी होगी डेटा लिंक लेयर, तीसरी होगी नेटवर्क लेयर। ये पॉइंट है जहां तक हमें सारी चीजें बहुत अच्छे से पता होती हैं। हम जितने भी नेटवर्क इंजीनियर हैं, सबको सॉलिड अंडरस्टैंडिंग है नेटवर्क लेयर की। नेटवर्क लेयर पर होता क्या है? नेटवर्क लेयर पे कुछ नहीं है, नेटवर्क लेयर पर आईपी है, जो कि हमें बहुत अच्छे से आता है। हमें ओएसपीएफ हुआ, बीजीपी हुआ, ये जितनी भी दुनिया भर की राउटिंग प्रोटोकॉल हैं, आजकल तो एसडी वैन, एसडी एक्सेस, सब आता है, हमको बहुत अच्छे से आता है। ठीक है। डेटा लिंक लेयर पे हमें स्विचिंग बहुत अच्छे से आती है, हमें पता है कि भाई वी लेंस कैसे बनाते हैं, हमें पता है कि भाई वी एक्स लाइन क्या होता है, और हमें बहुत ही सारी चीजें पता है इसके ऊपर भी, हम बहुत कंफर्टेबल हैं। ठीक है। तो जब भी कोई प्रॉब्लम आती है कि भाई एक यूजर है, ये आपको बोलता है कि भाई मैं एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है जो कि मेरे डेटा सेंटर में है, उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। तो वो टिकट रेज कर देता है, आप जाते हो, अरे मैं तो सॉल्व कर दूंगा। वो आपने देखा कि भाई नेटवर्क ही नहीं है डेटा सेंटर वाला, तो आपने नेटवर्क डाल दिया। अब ये फिर बोल रहा है कि भैया अभी भी मैं डेटा सेंटर का एप्लीकेशन एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं। तो फिर आपने कहा कि ठीक है भाई, मैं देखता हूं। आप अब नेटवर्किंग की राउटिंग की वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपने बोल दिया कि भैया मेरे नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं है, मैंने वो सॉल्व कर दिया, अब तुम एप्लीकेशन वाले से बात करो। अब इस यूजर को क्या समझ में आ रहा है, क्या एप्लीकेशन क्या नेटवर्क, वो तो बोलेगा कि भाई मैं एक्सेस नहीं कर पा रहा हूं। तो आपने कहा चलो मैं ही चला जाता हूं एप्लीकेशन वाले बंदे के पास। आप गए एप्लीकेशन वाले बंदे के पास, अब एप्लीकेशन वाला बंदा बोल रहा है कि भाई मेरी तरफ से सब कुछ ठीक है, ये जो सर्वर चला रखा है मैंने यहाँ पर, इस ये सर्वर बिल्कुल सही है, इसमें मैंने रैम भी बहुत अच्छी डाली हुई है, इसकी सीपीयू पावर भी बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, मेरे सर्वर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एप्लीकेशन की तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है। अब भाई इस एप्लीकेशन की दिक्कत नहीं है, नेटवर्क की दिक्कत नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? मैंने अपने करियर में कई बार देखा है कि भाई प्रॉब्लम ना तो नेटवर्क की होती है, प्रॉब्लम ना तो एप्लीकेशन की होती है,
प्रॉब्लम होती है हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर में, है ना। अब दिक्कत ये है, ट्रांसपोर्ट लेयर हमारा ब्लाइंड स्पॉट स्पॉट है, हमें पता ही नहीं है ज्यादा उसके बारे में क्या होता है। हमें तो ये सब कुछ बहुत अच्छे आ जाता है और हम काफी प्राउड भी हैं इस चीज को लेकर कि हमें आता है। तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले? आप क्या करते हो कि भाई आपने अपनी तरफ से वायर शार्क कैप्चर किया, यही करते हैं अधिकतर, हम सब यही करते हैं। वायर शार्क कैप्चर किया और एप्लीकेशन वाले को दे दिया। एप्लीकेशन वाला बंदा बोलता है कि भाई ठीक है देख लूंगा। ठीक है, आता उसको भी नहीं है ट्रांसपोर्ट लेयर को देखना। तो अब क्या किया जाए? अच्छी चीज ये होगी कि भाई किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, और बिलीव मी जब आप इतना सब कुछ सीख सकते हैं, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर, तो ट्रांसपोर्ट लेयर तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, कहीं आपने बीजीपी में 20 घंटे गुजारे होंगे या 100 घंटे गुजारे होंगे, ट्रांसपोर्ट लेयर पे तो कुछ है ही नहीं। अगर आप 10 से 15 घंटे भी गुजार लेते हैं, हाँ, लेकिन कभी कभी थोड़े से कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो लगता है कि कॉम्प्लेक्स हो गए हैं, बट बिलीव मी सिरे से समझो तो कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। बट अगर आप बीच में से किसी भी चीज को जानना शुरू कर दोगे तो वो तो भाई मुश्किल लगने ही वाली है ना। तो हो क्या रहा है, मैं मेरी मोटिवेशन ये है कि भाई एज ए नेटवर्क इंजीनियर मैं जानूं कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है, ताकि ऐसी प्रॉब्लम से मैं बचूं ना, ऐसी प्रॉब्लम्स को मैं अपने पास रखूं, उनको उन पर जाके मैं काम करना शुरू करूं। ठीक है, और बिलीव मी, अगर आपको ये ट्रांसपोर्ट आता है, ट्रांसपोर्ट लेयर आती है, अगर मैं ट्रांसपोर्ट लेयर की बात कर रहा हूं तो इसका सीधा सीधा मतलब है मैं बात कर रहा हूं टीसीपी की। हालांकि इस ट्रांसपोर्ट लेयर पे यूडीपी नाम की भी एक प्रोटोकॉल होती है, लेकिन वो तो बहुत ही ईजी है, वो तो उसमें तो ज्यादा कुछ है ही नहीं, तो हम कभी भी कवर कर लेंगे। बट अभी बात कर रहे हैं हम सिर्फ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल की, जो कि जो कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे चलती है। ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इतनी सी बात है। तो ये पहली चीज थी कि भाई आपको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लेयर की और लेनी पड़ेगी, बट ये करियर में आपके चार चांद लगा देगा, ये तो तय रहा। ठीक है, तो स्पेंड कर लो 8-10 घंटे स्पेंड कर लो, थोड़ा सा सीख लो इसके बारे में। और ये तय रही बात कि भाई मैं जो भी इसमें सिखाऊंगा आपको, चाहे वो टीसीपी हैंडशेक होगा, या फिर आपका एक्नॉलेजमेंट कैसे जा रहे हैं, या फिर सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट काम कैसे करता है, विंडोइंग काम कैसे करती है, ये सब मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। ये सब मैं आपको लाइव वायर शार्क पे पैकेट ओपन करके दिखाऊंगा, ताकि आपको पैकेट लेवल की नॉलेज रहे। ठीक है, जब लोग बोलते हैं कि भाई ये बड़ी बड़ी कंपनी तो पैकेट लेवल पे उतर आती है, तो भाई आप भी उतर आओ पैकेट लेवल पर, उसमें क्या जाता है? पैकेट को सीखने में है ही क्या, वही कुछ फील्ड्स होती हैं, वो आपने देख ली, समझ ली, बात खत्म हो गई। बट मैं वो अप्रोच में बिलीव नहीं करता कि भाई आपको टीसीपी का मैं हेडर बता दूं, कोई मतलब ही नहीं है। अभी आपको टीसीपी का अगर हेडर बताऊंगा तो उसकी फील्ड समझानी पड़ेगी, और इस फील्ड्स में अभी कोई मतलब ही नहीं बैठता, क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं होगा उसके बारे में। तो हम क्या करेंगे, जब ये कोर्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, तो हम खुद से अपना टीसीपी हेडर बनाएंगे, और बिलीव मी वो उतना ही एक्यूरेट होगा जितना रियल में टीसीपी हेडर होता है। ओके, तो हैविंग सेड दैट, किसी को भी ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी थी, इसलिए हम सोच रहे हैं कि हम ही ले लेते हैं, इसीलिए टीसीपी को समझ लेते हैं, है ना। ये तो हो गया बड़ा नॉर्मल सा रीजन। इसके बाद एक थोड़ा टेक्निकल रीजन पे भी आ जाते हैं कि भाई क्यों होना चाहिए, कि भाई टेक्निकली क्या क्या प्रॉब्लम हो जाएंगी अगर टीसीपी नहीं है। तो कभी कभी अगर हमें किसी चीज को जानना है कि वो कितनी इंपॉर्टेंट है, तो हम ऐसे जान सकते हैं अगर वो हमारी जिंदगी में रहे ही ना, अगर टीसीपी हो ही ना, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो डिस्कस करते हैं, है ना। तो मैंने दो करेक्टर ले लिए, एक करेक्टर हमारे पूरे कोर्स में चलेंगे, है ना, ये करेक्टर जो है हमारे पूरे के पूरे कोर्स में साथ में रहेंगे हमारे। एक है, और ये बहुत जाने पहचाने नाम है, अगर आपने पिक्चर पिक्चर देखने का शौक रखते हैं, जो कि मैं तो रखता ही हूँ, उसमें आपको पता लग जाएगा कि भाई अ, अंजलि एक करेक्टर है और एक राहुल करेक्टर है, और ये हमारे साथ रहेंगे, इस पूरे के पूरे सीरीज में रहेंगे। जो भी प्रॉब्लम्स आती जाएंगी वो हम सॉल्व करते जाएंगे, लेकिन यही हमें प्रॉब्लम दिखा रहे होंगे, यही उनको सॉल्यूशन बता रहे होंगे। तो राइट नाउ अंजलि जी और राहुल जी गए हुए हैं एक डेट पर। ठीक है, हालांकि ये बॉयफ्रेंड, अभी किसी ने किसी को क्या कह सकते हैं, अभी किसी ने किसी को प्रपोज नहीं किया है, वो 3 मैजिकल वर्ड्स अभी बोले नहीं गए हैं, लेकिन अभी ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों के दोनों डेट पे गए हुए हैं। तो भाई राहुल ने क्या किया यहाँ पर, राहुल ने हिम्मत करी, और बिलीव मी ऐसा नहीं है कि हम सब सिर्फ ये बकवास कर रहे हैं यहाँ पर, सब सारी चीजें, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं,
सारे समझ में आएंगे जब हम इसको बनाएंगे। तो राहुल ने हिम्मत करी और अंजलि को बोल ही दिया कि भाई अंजलि आई लव यू, ये इसने बोल दिया। अब अंजलि को भाई एक्सपेक्टेशन तो थी नहीं कि भाई अभी एकदम से ये बोल देगा। और उसने कहा कि उसने कहा मेरे को सोचने का थोड़ा टाइम चाहिए। जनरली ऐसे ही होता है कि भाई आपने इमीडिएटली बोल दिया तो भाई दूसरा बंदा तो सोचने का टाइम लेगा ही लेगा। तो अंजलि ने बोला कि ठीक है भाई, हम थोड़ा सा सोच के बताते हैं आपको। और जब मैं घर पहुंच जाऊंगी तो मैं आपको मे बी व्हाट्सएप कर दूंगी, ठीक है, या फिर अपना कंप्यूटर ओपन करके आपको किसी एप्लीकेशन पे मैं बता दूंगी कि भाई मेरा आंसर क्या है। तो राहुल ने कहा फेयर एनफ, उनकी डेट पूरी हुई और ये वापस पहुंचे। अब देखिए अगर टीसीपी नहीं है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैंने क्या किया कि टीसीपी लेयर को ही हटा दिया है अभी मैंने। टीसीपी आईपी मॉडल में से ट्रांसपोर्ट लेयर को निकाल दिया है। और अगर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर है ही नहीं, ठीक है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल भी नहीं है। इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके। और अगर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ही नहीं है तो हम डिस्कस कर सकते हैं कि अगर वो है ही नहीं तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उसकी वजह से। ठीक है। तो अब अंजलि ने क्या किया कि भाई अपना फौरन मोबाइल खोला घर जाके, और उसने बहुत सोचा देखा और उसके बाद सोचा कि चलो अब मैं रिप्लाई करती हूँ, है ना। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये जान लो कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी भी नेटवर्किंग सीखी है, उनको यही नहीं पता होता अभी तक कि भाई ये लेयर्स हैं कहाँ पर। ये कहीं हवा में है लेयर, एप्लीकेशन, नेटवर्क, डेटा लिंक। तो बिलीव मी, ये सारी की सारी लेयर उन सारे डिवाइसेस पे हैं जो भी इंटरनेट पे बात कर सकते हैं, चाहे वो आपका वो फोन हो, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, राइट, या कोई भी आपका पैड हो, आईपैड, और कुछ भी चीज जो भी इंटरनेट पे बात कर सकती है, वहां पर ये सारी की सारी लेयर्स इंप्लीमेंटेड है। इसका मतलब अगर मैं अंजलि के इस फोन को ओपन करूं, राइट, फोन को ओपन करने का मतलब है सॉफ्टवेयर मैं जाऊं तो मैं देखूंगा कि ये सारी की सारी लेयर्स जो हैं वो अंजलि के फोन में इंप्लीमेंटेड हैं। सिमिलरली राहुल के फोन में भी ये सारी की सारी लेयर्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आप ये जान लीजिए। अभी मैंने क्या किया, मैंने इसमें से ट्रांसपोर्ट लेयर को निकाल दिया। ट्रांसपोर्ट लेयर निकाल दिया तो इसका मतलब मैंने कंप्लीटली टीसीपी को निकाल दिया। ठीक है। अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम होती है। अंजलि ने लिखा, अनफॉर्चुनेटली अंजलि ने लिखा आई डोंट लव यू। ओके। तो अंजलि ने लिखा। अब अंजलि ने लिखने का मतलब है कि भाई इस एप्लीकेशन ने लिखा। अब इस एप्लीकेशन ने लिखा तो वो कहाँ जाएगा भाई, उसको एप्लीकेशन को अब ट्रांसपोर्ट लेयर तो है नहीं हमारे पास, तो सारा का सारा मैसेज जो है वो नेटवर्क लेयर के पास चला जाएगा। ठीक है। अब नेटवर्क लेयर के पास, नेटवर्क लेयर आपको पता है कि भाई जो यूनिट होती है वो पैकेट होती है ना। ये पैकेट्स बन गए। अब नेटवर्क लेयर का क्या काम है, इन पैकेट्स को जो भी बने हैं, पैकेट नंबर 1 2 3 4, इनको डेटा लिंक लेयर को भेज देगी, और डेटा लिंक लेयर उनको फिर फिजिकल लेयर के थ्रू दूसरे डिवाइसेस पे डाल देगा। अब ये बात कर रहे हैं इंटरनेट पे, तो इंटरनेट पे तो हमारे सैकड़ों राउटर्स हैं, बहुत सारे राउटर्स हैं, है ना। अब मुझे ये नहीं पता कि भाई कौन से राउटर में क्या प्रॉब्लम चल रही है। कभी हो सकता है कि ये जो मेरा राउटर है ये वाला, इसकी इस इंटरफेस पे बहुत ज्यादा कंजेशन है। कंजेशन का मतलब इतना ज्यादा ट्रैफिक है कि भाई ये तो पैकेट ही नहीं फॉरवर्ड कर पा रहा है। अब मैंने क्या किया कि सोर्स से डेस्टिनेशन, मतलब अंजलि से राहुल तक की जो पाथ है वो ये वाली पाथ होने वाली है ना। और आईपी लेयर जो होती है वो कोई कनेक्शन तो बनाती नहीं है। उसको तो जो पैकेट्स मिल रहे हैं ऊपर से, जितने भी पैकेट एप्लीकेशन से मिले, उसने सीधे के सीधे डेटा लिंक को पास कर दिए। ठीक है। कोई कनेक्शन नहीं कि भाई दूसरा बंदा है भी या नहीं है, मुझे तो बस भेजने से मतलब है, राइट। इसीलिए हम आईपी को कनेक्शन लेस बोलते हैं, है ना, क्योंकि उसमें पहले कोई भी कनेक्शन नहीं बनता है। मुझे जो भी पैकेट्स हैं मेरे पास, मैं उनको ऐसे का ऐसा ही नेटवर्क पे डाल दूंगा, है ना। तो अब बात आई इसकी, राउटर क्या करता है, राउटर राउटिंग करता है ना। नेटवर्क लेयर पर क्या होगा, नेटवर्क लेयर पे मान लो ये आई पैकेट था, आई पैकेट का मतलब ये हो गया ये वाला पैकेट, है ना। ये तो है सिर्फ हमारा डेटा, ये समझ में आ गई बात। आईपी लेयर क्या करेगा, इसके आगे सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी लगा के भेज देगा।
कि मेरा सोर्स आईपी एड्रेस है ये, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस है ये, जितने भी राउटर्स बीच में हैं, ये मान लो R1 है, ये R2 है, ये सिर्फ डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस को देखेंगे और उसको फॉरवर्ड करेंगे। R1 ने देखा कि डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस रीचेबल है इस लिंक से, तो उसने इसको फॉरवर्ड कर दिया। R2 ने देखा कि ये जो डेस्टिनेशन आईपी है वो इस लिंक से है, तो यहां पर फॉरवर्ड हो गया। अब पूरा का पूरा ये वाला पैकेट जो है वो यहां पर पहुंच जाएगा। मतलब जो पहला पैकेट था मेरा, वो जो आई, वो यहां पर आ गया। परफेक्ट, नो प्रॉब्लम, राइट। प्रॉब्लम कहाँ हुई? जब ये दूसरा पैकेट इस R2 पर पहुंचा, तो उस टाइम पर R2 की इस वाली इंटरफेस पर भीड़ चल रही थी, काफी ज्यादा कंजेशन चल रहा था। तो इस पैकेट, ये वाले राउटर ने इस डोंट वाले पैकेट को हटा दिया, ठीक है, या डिस्कार्ड कर दिया कि भाई मैं भेज ही नहीं सकता, मेरे पे तो बहुत ज्यादा लोड है अभी, अब ये नहीं भेज सकता। जब तक ये तीसरा पैकेट इसके पास पहुंचा तो लोड कम हो गया, इसने तीसरा पैकेट भेज दिया, है ना। तीसरा पैकेट क्या था? तीसरा पैकेट था लव। और चौथा पैकेट क्या था? चौथा पैकेट था यू। ये भी आ गया सीधा सीधा, ठीक है। तीसरा पैकेट, दूसरा पैकेट है ही नहीं, ठीक है। राहुल को क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? राहुल को इंफॉर्मेशन मिल रही है कि भाई इंजीनियर ने लिखा है आई लव यू। कंप्लीटली रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, राइट। अंजलि ने कुछ और लिखा था, राहुल के पास कुछ और पहुंचा। और ये कमाल हुआ कैसे? ये कमाल हुआ क्योंकि नेटवर्क लेयर जो है वो मेरी, जिस पर हमें बहुत प्राउड रहता है, राइट, वो तो कनेक्शन लेस है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई आ, बेकार है ये, भाई इसका काम ही है ये, इसको तो पैकेट लेने और पैकेट पहुंचाने हैं दूसरी तरफ पर, राइट। कोई कनेक्शन नहीं बना, क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है, राइट। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? जो हमने हटा दी है। हमने हटा दिया है पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट लेयर को, राइट। ट्रांसपोर्ट लेयर का तो काम ही यही था, पहले पूछता कि भाई वहां पर कोई है भी बंदा या नहीं है, ठीक है। उससे बात करता कि भाई मैं तेरे को पैकेट भेज रहा हूं और ये सारे पैकेट भेज रहा हूं, है ना। तो हालांकि मैं यूज कनेक्शन लेस सर्विस ही कर रहा हूँ, लेकिन पहले एक कनेक्शन तो बना लो इसके ऊपर। अब वो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है कि भाई लोग पूछते हैं कि भाई एक कनेक्शन लेस सर्विस के ऊपर कनेक्शन कैसे बन सकता है। तो वो बहुत आसान है। अगर मैं अब किसी छोटे बच्चे से ही पूछूंगा कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, तो वो भी बता देगा कि भाई आप क्या करो, हर एक जो पैकेट जा रहा है उसका एक नंबर रख दो, उसका एक नाम रख दो, ठीक है। नंबर रखोगे तो ज्यादा बढ़िया है। वो बोलेंगे कि इसका नंबर रख दो एक, डोंट का नंबर रख दो दो, इसका नंबर रख दो तीन, और इसका नंबर रख दो चार। जब भी ये पैकेट भेजो, इन नंबर्स को उसके साथ में भेजो, दैट इज इट, ठीक है। तो आई के साथ जो मेरा नंबर जाएगा वो जाएगा एक, लव के साथ जो मेरा नंबर पहुंचेगा वो पहुंचेगा तीन, और यू के साथ जो मेरा नंबर पहुंचेगा वो पहुंचेगा चार। इसका मतलब राहुल के मोबाइल फोन को जब ये पहुंचेगा वहां पर, फौरन पता लग जाएगा कि भाई एक आया है, तीन आया है और चार आया है, लेकिन दो तो आया ही नहीं है। और जब तक ये दो नहीं आया है तब तक उसको राहुल के एप्लीकेशन को भेजो ही मत, है ना। सीधी सी बात है। भाई पैकेट, इसका मतलब मेरे पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन आई है, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट होता है सीक्वेंसिंग का, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन क्यों कर रहे हैं वो आपको समझना पड़ेगा। कौन करता है? ट्रांसपोर्ट लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर थी नहीं, इसलिए ये सारी की सारी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में तो आ रहा होगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर की अहमियत होती है। पहले उसको चेक तो करने दो दूसरा बंदा है भी या नहीं है। अगर दूसरा बंदा है तो उसको ये बता दो कि भाई मैं अपने जितने भी पैकेट भेज रहा हूं उनको नंबर करके भेजूंगा। और नंबरिंग कहां से स्टार्ट हो रही है? नंबरिंग स्टार्ट हो रही है वन से, ठीक है। तो वन पहुंच गया, पहला पैकेट पहुंच गया, ठीक है। दूसरा आया ही नहीं। अगर दूसरा नहीं आया तो भाई राहुल कह सकता है इसको वापस कि भाई दूसरा पैकेट पहुंचा ही नहीं है मेरे पास, और नहीं पहुंचा तो भेज दे मेरे पास उसको दोबारा से, राइट। बट ऐसा हो ही नहीं रहा है। और हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि टीसीपी आईपी मॉडल में से आपने ट्रांसपोर्ट लेयर को निकाल दिया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको मोटे मोटे तौर पे ये बात समझ में आ गई है कि भाई कुछ भी हो, प्रोटोकॉल है तो इंपॉर्टेंट। टीसीपी जो है तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट। क्योंकि भेजना क्या था और पहुंच क्या गया, आपको भी दिख रहा होगा। पे अंजलि चिक चिक के बोल रही है कि आई डोंट लव यू, और राहुल को मैसेज पहुंचा आई लव यू। राहुल वहां पर खुश है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये तो प्रॉब्लम हो गई, है ना। अब लेट्स सी कि आगे क्या होता है। आगे हम बात करते हैं कि भाई इसको अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं,
ठीक है कि जनरली जब दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, और ये दो लोग वही हैं जो राहुल है और अंजलि है, राइट? ये दोनों लोग वही हैं फिर से। और मैं इसको ये बोल रहा हूँ, ये अंजलि है, ये राहुल है, करेक्टर्स आर गोइंग टू बी सेम। हालांकि थोड़ा मिसकम्युनिकेशन हो गया दोनों के बीच में, है ना? तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कि हम कोशिश करते हैं कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो किन किन चीजों का ध्यान रखा जाता है ना? और वही सारी चीजों का ध्यान हम रख लेंगे जब हम टीसीपी की बात करेंगे। ठीक है? तो पहली चीज, मान के देखो कि कन्वर्सेशन चल रहा है अंजलि और राहुल के बीच में, है ना? अंजलि ने राहुल का नंबर लगाया, और ये मान लो कि हमारा ये वोडाफोन का नेटवर्क है। ठीक है? इस पर कॉल चल रही है, अब बहुत बढ़िया चल रही है भी कॉल। लेकिन शुरुआत कैसे होती है कॉल की? जैसे ही नंबर लग जाता है तो बेसिकली हमें लगता है कि कहीं ना कहीं पर एक अ, राहुल के मोबाइल से कनेक्शन बन गया है, सॉरी अंजलि के मोबाइल से कनेक्शन बन गया राहुल के मोबाइल तक। ठीक है? कनेक्शन किसके ऊपर से जा रहा है? वोडाफोन नेटवर्क के ऊपर से जा रहा है। बट फिर भी जब भी कनेक्शन बन जाता है तो अंजलि या हम लोग, कोई भी लोग, पहले अगर फोन पे बात करते हैं तो हम पूछ लेते हैं, हेलो राहुल, यू देयर? हमने ये कंफर्म करना बिल्कुल उचित समझा यहाँ पर कि भाई हम देख तो लें कि जो दूसरी पार्टी है वो है भी या नहीं है, राइट? हालांकि मैंने उसको नंबर उठा मिला है, लेकिन ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना कि उसका फोन किसी और के पास हो, वो हो जाए, राइट? तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बोलेंगे, हेलो राहुल, यू देयर? आप हो वहां पर? अच्छा, ये वाला मैसेज अब इसी कनेक्शन के ऊपर जा रहा है, यहां पर गया इस कनेक्शन के ऊपर। ठीक है? और राहुल ने उससे बाद में बोल दिया कि हाँ भाई मैं हूं, यहां पर मैं हूं। ठीक है, आई एम राहुल। और बोल सकता है कि राहुल स्पीकिंग, व्हाटएवर, जो भी है, राइट? इतने कन्वर्सेशन के बाद एक्चुअल में अंजलि को पता लग जाता है कि हाँ भाई दूसरी पार्टी जिंदा है, दूसरी पार्टी है, और वो दूसरी पार्टी है, और उसने मेरे को रिप्लाई कर दिया। अब हम कम्युनिकेशन आगे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन शुरू हो गया। ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज, अब मान लो अंजलि राहुल को कोई चीज समझा रही है, तो उसको लगातार मान लो 2 मिनट के लिए बोले ही जाना है। ठीक है? कंटिन्यूअसली बोलती जा रही है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, इसको ऐसे करते हैं, इसको वैसे करते हैं, है ना? अब मान के देखो राहुल ने कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं किया इन 2 मिनट के बीच में, तो भाई ये तो प्रॉब्लम हो जाती है। एंड जनरली यही हम करते हैं, है ना? अगर मैं आपको कोई चीज समझा रहा हूं या कोई चीज बता रहा हूं फोन के ऊपर, तो हमेशा दूसरी पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बीच में वो एटलीस्ट ओके ये सब कर दे। और उस और ओके का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि जो आपने अभी बोला है पिछले 20-25 सेकंड में, भैया वो तो मेरे को समझ में आ गया है, उसको मैंने रिसीव कर लिया है। यही होता है, इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है? तो जनरली पहली चीज, हम कनेक्शन बनाते हैं। दूसरी चीज, हम देखते हैं कि वो बंदा है भी या नहीं है वहां पर। तीसरी चीज, अगर हम कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, राइट, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरा बंदा हम या ओके बेल देगा, ताकि भाई मैं सिर्फ बोले ही ना जाऊं। मान के देखो मैंने 5 मिनट का कुछ समझा भी दिया और कुछ कनेक्शन ब्रेक हो गया, तो 5 मिनट में हूं हाँ की आवाज ही नहीं आ रही, और उसके बाद राहुल बोलता है कि यार दोबारा बोलो, तो हो गई ना गड़बड़। अगर दूसरी पार्टी ओके, अच्छा, ऐसे बोलती है तो हमें साफ साफ समझ में आ जाता है कि भाई सब कुछ ठीक है, कम्युनिकेशन सही चल रहा है ना? तो थिंग्स टू कंसिडर में क्या है? इनिशिएट किया कम्युनिकेशन। दूसरी चीज बात करते हैं कि इफ अदर पार्टी इज गेटिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, तो ये या ओके हो गया। तीसरी चीज में हम बात करते हैं कि क्या दूसरी पार्टी स्लो है क्या प्रोसेसिंग में। अब भाई राहुल अभी अभी तो सुन के आया है, हालांकि वो मिसकम्युनिकेशन हो गया था, आई डोंट लव यू का आई लव यू सुन लिया था, लेकिन बाद में अंजलि ने इसको क्लियर कर दिया कि भाई ऐसा ऐसा है, ऐसा मत समझो। ठीक है? तो राहुल अब वैसे ही दिमाग खराब है, राइट? तो मान लो अंजलि इसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन थ्रो कर रही है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, राइट? अब राहुल का वैसे ही दिमाग खराब है, तो उसने बोला कि अंजलि प्लीज स्टॉप। ठीक है? मेरा दिमाग जो है वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है, एक तो क्या बोल रही है, राइट? तो ऐसा हो सकता है कि थोड़ी सी स्लो हो जाए, राइट? तो इसके केस में मतलब कि अगर राहुल का डिवाइस या राहुल प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है इंफॉर्मेशन,
राइट। मान लो इसका डिवाइस काफी स्लो है, अंजलि का डिवाइस काफी फास्ट है, उसमें उतनी रैम भी नहीं है, उसमें इतना सीपीयू भी नहीं है, और जो भी पैरामीटर्स रहते हैं फास्ट या स्लो बनाने के लिए, है नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो डिवाइस है ये स्लो प्रोसेसिंग कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि भाई अंजलि इतना तेज मत बोलो या इतना फास्ट मत बोलो, मेरा माइंड जो है, अगर मैं बात करूं इन दोनों की, तो बेसिकली हम स्टेट अवे ह्यूमन तो एक दूसरे को बोल सकते हैं कि भाई प्लीज स्लो डाउन, राइट। वरना मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं तो कम्युनिकेशन का मतलब ही नहीं है, राइट। तो फिर अंजलि ने थोड़ा धीरे धीरे बात करना शुरू किया। तो ये भी हमें चेक करना पड़ेगा कि अगर कोई मैं इंफॉर्मेशन दूसरे को भेज रहा हूं, तो क्या वो दूसरा वाला बंदा इतना कैपेबल भी है कि उसको प्रोसेस कर ले, राइट। और एक और चीज जो कि कंसिडरेशन में रखते हैं, मान लो कि अभी वोडाफोन का नेटवर्क ही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, जो भी मैं बोल रहा हूं यहां से सब कुछ कट करे जा रहा है, तो मेरे पास तो कोई पॉइंट ही नहीं बचेगा। अगर भाई नेटवर्क ही नहीं भेज रहा है, तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं भाई? एक तो ये हो सकता है कि मैं कॉल कट करके दोबारा मिला लूं, राइट। या फिर मैं कुछ ऐसे मैकेनिज्म ढूंढूं जिससे कि भाई ये सही हो जाए सारे का सारा। तो जब भी दो लोग ह्यूमंस आपस में बात कर रहे होते हैं, मे बी फोन पर या किस पे, तो सबसे पहले वो कम्युनिकेशन के लिए वो इनिशिएट करते हैं कम्युनिकेशन, या इनिशिएट करते हैं एक चैनल। फिर वो बात करते हैं कि दूसरी पार्टी को इंफॉर्मेशन जा भी रही है, ओके वाली चीज, ठीक है। फिर वो देखते हैं कि क्या दूसरी पार्टी स्लो तो नहीं है, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि नेटवर्क ही पैकेट ड्रॉप कर दे, तो फिर तो या नेटवर्क में ही प्रॉब्लम आ जाए, तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी। तो जनरली जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो हम इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं। सिमिलरली बिलीव मी, जब हम बात करेंगे टीसीपी की, तो वो भी इन सब चीजों का ध्यान रखती है प्रोटोकॉल। ओके, सो लेट्स सी कि कैसे होता है ये सब। तो अब मैं बात कर रहा हूं कि दो कंप्यूटर्स कैसे बात करते हैं, है ना। अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि अब मैं वोडाफोन नेटवर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आईपी नेटवर्क की बात कर रहा हूँ। हालांकि आजकल तो ये जो वॉइस है वो भी आईपी के ऊपर ही जाती है, तो हम बोलते हैं कभी कभी वॉइस ओवर आईपी। अगर आपने अगर व्हाट्सएप यूज कर रखा है करा है, तो बेसिकली वो आईपी नेटवर्क यूज करता है जिसके ऊपर आपकी वॉइस डेटा जा रहा है, राइट। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा डिटेल में कि दो कंप्यूटर आपस में कैसे बात करते हैं, है ना। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया, और क्या क्या चीजें हमें कंसिडर करनी पड़ेंगी। और बिलीव मी, जैसे ये चीज कंप्लीट हो जाएगी, मैं आपको बताऊंगा कि फिर हम इस पूरी चीज को नाम दे देंगे, राइट। क्या क्या नाम दे सकते हैं बेसिकली हम, और जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हाउ टू कंप्यूटर टॉक ओवर टीसीपी। तो सीधी सी बात है कि अगर मैं बात कर रहा हूं इस डिवाइस की, जो कि मेरा मोबाइल फोन है, इसके अंदर ये पांचों लेयर इंप्लीमेंटेड है। किसकी पांचों लेयर इंप्लीमेंटेड है? टीसीपी आईपी की, है ना। और सिमिलरली यहां पर भी ये पांचों की पांचों लेयर इंप्लीमेंटेड है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि भाई कम्युनिकेशन कैसे होता है। मे बी बहुत लोगों को आता होगा, मे बी नहीं आता होगा। नहीं आता है तो भी सही है, अगर आता है तो भी ब्रशअप हो जाएंगे कॉन्सेप्ट, उसमें घबराने वाली बात नहीं है। तो अब बात करते हैं कि भाई इसने एक मैसेज बनाया, से मैसेज बनाया एम। ये मैसेज किसने बनाया? ये मैसेज अंजलि के फोन फोन ने बनाया, ठीक है। और फोन में एक एप्लीकेशन है जिसको एप्लीकेशन 1 बोल रहे हैं, जो कि यहां पर है एप्लीकेशन लेयर पे, है ना। तो उसने ये मैसेज बना दिया। अब ये मैसेज कहां जाएगा? जनरली होता क्या है इस मैसेज में, एप्लीकेशन लेयर को पता है कि भाई मेरे को राहुल से बात करनी है। अब राहुल से बात करनी है तो राहुल का मेरे को आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। अगर मैं दो कंप्यूटर्स की बात करूं आपस में, तो राहुल का पता होना चाहिए मेरे को आईपी एड्रेस। सपोज राहुल का आईपी एड्रेस है 2.2.2.2 एंड अंजलि का आईपी एड्रेस है 1.1.1.1, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो मेरे को उसका आईपी एड्रेस पता होना चाहिए। आईपी एड्रेस राहुल का इस डिवाइस को पहचानता है कि भाई एक एक डिवाइस का एक ही आईपी एड्रेस होता है जनरली, राइट। तो ये लैपटॉप है या ये मोबाइल है, इसका आईपी एड्रेस हो गया 2.2.2.2। ये मेरे को पता लग गया, ये मेरे को पता होना चाहिए। इट इज एज गुड एज कि अगर आप किसी के घर पे जा रहे हैं तो भाई उसका एड्रेस तो पता होना चाहिए ना आपको। सिमिलरली ये वही आईपी एड्रेस है, ये वही एड्रेस है। बट आप मान लो एक घर में पहुंच गए, अब उस घर में पहुंचने के बाद उस घर में 100 लोग रहते हैं या 20-25 लोग रहते हैं,
मान लो, तो आपको उसमें से किस एक बंदे से बात जाके बात करनी है वो भी तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा। अब राहुल के मोबाइल फोन में बहुत सारे एप्लीकेशन चल रहे होंगे, राइट? आईपी एड्रेस के जरिए तो आप इस मोबाइल फोन तक ही तो आ सकते हैं, यहीं तक तो आ सकते हैं, और इसको मैं बोलता हूं इस होस्ट तक ही तो आ सकते हैं। बट इस होस्ट पे आने के बाद आपको किस एप्लीकेशन से बात करनी है ये भी तो डिफाइन करना पड़ेगा। तो हर एक एप्लीकेशन किसी ना किसी पोर्ट पे चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर राहुल अपने मोबाइल फोन में मान लो एक वेब सर्वर रन कर रहा है, या राहुल के पास एक सर्वर है और उसके ऊपर वो अपनी वेबसाइट रन कर रहा है, तो जनरली वो वेबसाइट पोर्ट 80 पे काम करती है ना? अगर आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो जनरली अगर वो एसएसएल वाली वेबसाइट नहीं है, या सिक्योर एसएसएल वेबसाइट नहीं है, तो बेसिकली पोर्ट 80 पे ही काम कर रही होती है, राइट? तो मान के देखो, आपका जो एप्लीकेशन है वो पोर्ट 80 पे काम कर रहा है और आईपी एड्रेस है उसका ये। तो ये इंफॉर्मेशन अंजलि को पहले से पता होनी चाहिए, राइट? तो एप्लीकेशन जो है वो ट्रांसपोर्ट को ये इंफॉर्मेशन देता है कि भाई मुझे जो है वो बात करनी है 2.2.2.2 आईपी एड्रेस से, ठीक है, इस पोर्ट पे बात करनी है, ठीक है। अब जैसे ही ये मैसेज ट्रांसपोर्ट लेयर पे पहुंचा, ठीक है, मैं यहां पर बात कर रहा हूं, ये मैसेज था एम, ये पहुंच गया ट्रांसपोर्ट लेयर पर, और जो इसने इंफॉर्मेशन दी है, इसने कहा कि भाई ट्रांसपोर्ट लेयर अब एक हेडर लगाएगा, राइट? हेडर कुछ नहीं है, बस एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। कौन सी इंफॉर्मेशन? फॉर एग्जांपल, अभी हमने एक सीक्वेंस नंबर डिस्कस किया था कि अगर उन चारों पैकेट को एक सीक्वेंस नंबर से सीक्वेंस नंबर डाले होते तो बहुत बढ़िया रहता। तो ये जो हेडर है, टीसीपी पर इस मैसेज के आगे एक हेडर लगता है जिसको हम टीसीपी हेडर बोलते हैं। उसमें यही तो सारी इंफॉर्मेशन होती है कि भाई इसका पैकेट का जो सीक्वेंस नंबर है वो हम 1 रख देते हैं। हालांकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है इसमें, विंडोइंग इंफॉर्मेशन है, सीक्वेंसिंग है, एक्नॉलेजमेंट नंबर है, फ्लैग्स हैं, बहुत सारी है, लेकिन हम तो उसके बारे में तो अभी बात नहीं कर रहे हैं। बट पॉइंट ये है कि जैसे ही एप्लीकेशन डेटा, ये जो मैसेज था, वो टीसीपी लेयर के पास पहुंचेगा, टीसीपी लेयर अपना कुछ उसमें ऐड कर देती है, राइट? ताकि ये वाली लेयर और इस वाली लेयर में आपस में कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन हो जाए, ताकि जो पैकेट जब यहां पर पहुंचेगा तो ये ट्रांसपोर्ट लेयर इस टीसीपी हेडर को पढ़ लेगा कि अच्छा यहां पर ये सीक्वेंस नंबर आया था, तो ये वाला पैकेट का सीक्वेंस नंबर ये है, ठीक है। अगले वाले पैकेट का सीक्वेंस नंबर इससे एक ज्यादा होगा, अगर वो नहीं पहुंचा तो इट्स ए प्रॉब्लम। इस तरह से कनेक्शन बनता है, वरना कनेक्शन कैसे बनेगा? एक कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल जो कि आईपी है, उस पर आपको कनेक्शन बनाना है, तो इसका मतलब मैं कुछ ना कुछ चीजें इस हेडर में ही डाल दूंगा यहां पर, जिससे मेरा कनेक्शन बनेगा, ठीक है। अब ये मैसेज मेरे को मिला था एप्लीकेशन से, अब ये यहां पर आ गया टीसीपी पर। अब ये जो टीसीपी है, जो हेडर डाल दिया इसने, टीसीपी हेडर, और ये पूरा का पूरा जो मेरा पैकेट बन गया है, सॉरी, पूरे की पूरी जो इंफॉर्मेशन बन गई है, अब ये पहुंचेगी नेटवर्क लेयर के पास, ठीक है। अब नेटवर्क लेयर क्या करती है उसको चलो यहां बना लेते हैं। मेरे पास तो एक मैसेज था जो एप्लीकेशन ने बनाया था, जैसे ही वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे पहुंचा, ट्रांसपोर्ट लेयर ने अपना काम किया, ट्रांसपोर्ट लेयर ने उसमें कुछ इंफॉर्मेशन डाल दी जिसको हम बोलते हैं टीसीपी हेडर। कुछ भी इंफॉर्मेशन थी, वो जो सीक्वेंस नंबर वाली थी वही मान लो, है ना? तो उसने टीसीपी हेडर डाल दिया यहाँ पर। अब ये जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, ये जैसे ही पहुंची नेटवर्क लेयर के पास, ये सब आपको पता है ऑलरेडी, क्योंकि आपको पता है पैकेट स्टैक में कैसे फ्लो करता है। बट नहीं पता तो बहुत अच्छी बात है, अगर कोई स्टूडेंट है, नई नई टीसीपी सीख रहा है, तो बहुत बढ़िया है, अभी देख लो यहाँ पर, है ना? जैसे ही हम पहुंचे यहां पर, इसके बाद हो गया एक ये आपका, जैसे नेटवर्क लेयर पे पहुंचा तो नेटवर्क लेयर ने अपना हेडर लगा दिया। और जनरली क्या होता है इस हेडर इंफॉर्मेशन में? नेटवर्क लेयर में भी आप सबको पता है, नेटवर्क इंजीनियर हो तो भाई वो अपना सोर्स आईपी डाल देगा और डेस्टिनेशन आईपी डाल देगा, यही तो करता है। सोर्स आईपी क्या है? हमारा 1.1.1.1। डेस्टिनेशन आईपी क्या है? 2.2.2.2। और एक और चीज, ये जो टीसीपी पे भाई हमने सीक्वेंस नंबर तो डाले ही थे, इसके अलावा हम पोर्ट इंफॉर्मेशन भी डालते हैं कि वी वांट टू मेक ए कनेक्शन विद पोर्ट 80, है ना? अब भाई
सेंडर की तो सॉरी रिसीवर की तो हमें पोर्ट पता है, वेल नोन पोर्ट है, बट रिसीवर की पोर्ट क्या होगी? तो इसके लिए जब अंजलि इंफॉर्मेशन सेंड करेगी तो वो बोलती है कि मैं अपने लैपटॉप पर भी एक पोर्ट ओपन कर रही हूँ, और वो पोर्ट एक्चुअल में उस पोर्ट को हम एफेमरल पोर्ट बोलते हैं। ठीक है, एफएमएल का मतलब होता है जो कि चेंज होती रहे। अभी इसने पहला कनेक्शन ओपन किया है तो भाई वो पोर्ट का मे बी चलो वो 8132 थी। ठीक है, उस पोर्ट का नंबर हो सकता है जब वो दूसरा कनेक्शन ये बंद करके दूसरा कनेक्शन इसी सर्वर से चलाएगी तो ये वाली पोर्ट चेंज हो जाए। इस पोर्ट का एक रेंज होती है, उसमें से कुछ भी पोर्ट नंबर बन सकता है। तो टीसीपी में डेस्टिनेशन पोर्ट हो जाएगी 80 और सोर्स पोर्ट हो जाएगी 8132। इट इज एज सिंपल एज दैट। उसके बाद डेटा लिंक लेयर पे पहुंचता है, डेटा लिंक लेयर अपना हेडर लगा देता है इसके आगे, राइट? जिसमें क्या होता है आप सबको पता है, सोर्स मैक होता है और डेस्टिनेशन मैक होता है। हालांकि चीजें और भी होती हैं लेकिन हम बहुत सिंप्लीफाई कर रहे हैं इन सब चीजों को। ये पहुंचेगा यहाँ पर, ये पहुंचेगा यहाँ पर, और ऐसे ही पैकेट यहाँ पहुंचेगा। जैसे ही ये पैकेट पहुंचेगा डेटा लिंक लेयर पर, डेटा लिंक लेयर अपना सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक देखेगा, हटा दिया। ठीक है, इसको पहुंचा देगा नेटवर्क लेयर पे, नेटवर्क लेयर पहुंचेगी, अरे ये तो मेरे लिए पैकेट था क्योंकि मेरे ही आईपी एड्रेस 2.2.2.2 है, तो खत्म हो गई बात। नेटवर्क लेयर इसको ट्रांसपोर्ट लेयर को देगी, ट्रांसपोर्ट लेयर देखेगी इसमें अच्छा बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है? इसमें तो सीक्वेंस नंबर है, इस पैकेट का सीक्वेंस नंबर 1 ये है, और ये पैकेट जो है मेरे पोर्ट नंबर 80 के लिए है। पोर्ट नंबर 80 पे क्या चल रहा है? पोर्ट नंबर 80 पे चल रहा है आपका वेब सर्वर, राइट? तो ये मैसेज जो है ऐसे डिलीवर हो जाएगा। ओके, नाउ ये तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको एक मैसेज कैसे फ्लो करता है एक सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ ये आपको बता दिया, लेकिन हमें किन किन चीजों पर ध्यान रखना पड़ेगा, है ना? तो ये पैकेट का ये इंपॉर्टेंट था ये बताना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका लग रहा है कि थोड़ा सा टाइम वेस्ट हो गया तो दैट इज फाइन, बट जनरली ऐसे होता है कम्युनिकेशन। बट चलो अब बात करते हैं कि आ, कि सबसे पहले तो जैसे हमने रियल लाइफ में जब दो बंदे बात करते हैं आपस में, तो वो क्या करते हैं? वो कनेक्शन इनिशिएट करते हैं, राइट? तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसपोर्ट लेयर की ही होती है कि वो एक कनेक्शन बनाए और उससे चेक करे कि भाई वेदर। सबसे पहले तो कनेक्शन बनाने का मतलब क्या है? कनेक्शन बनाने का मतलब ये होता है कि आप ये देखो कि दूसरी पार्टी है भी या नहीं है वहां पर। ठीक है, अगर आपको राहुल को मैसेज देना है तो राहुल को देख तो लो कि वो है या नहीं है वहां पर। तो बेसिकली ये कनेक्शन बनाता है। कौन कनेक्शन बनाता है? ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, सिंपली एक पैकेट भेजता है यहां से यहां पर, और ऑब्वियसली वो पैकेट इस आईपी लेयर पे ही जा रहा होगा। अगर ड्रॉप हो गया तो कोई बात नहीं, दोबारा भेज देंगे। ठीक है, यहां से इसने बोला कि भाई इस पैकेट का नाम वैसे मैं आपको बताना नहीं चाह रहा क्योंकि हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। तो मान लो ये पैकेट नंबर 1 है कि हाय यू देयर, और ये यहां पर रिप्लाई कर देगा यस आई एम देयर, तो बन गया कनेक्शन। कनेक्शन बनने का मतलब ये है कि हाँ भाई राहुल वहां पर है। इसके साथ साथ वो ये भी इसमें बता देगा कि जो भी मैं पैकेट भेजूंगा उसका जो सीक्वेंस नंबर है वो मैं 1 से शुरू कर रहा हूं। खत्म हो गई बात, राइट? अब इस राहुल को पता लग गया कि भाई जो पैकेट आने वाला है वो 1 नंबर से शुरू होगा, फिर 2 नंबर वाला पैकेट आएगा, फिर 3 नंबर का आएगा। अगर कोई नहीं आया तो राहुल को पता लग जाएगा कि भाई क्या मिसिंग है, राइट? तो सबसे पहले देख लो भेजने से पहले कि भाई वो बंदा है भी या नहीं है वहां पर, और उसी को हम बोलते हैं कि हम कनेक्शन इनिशिएट कर रहे हैं। और ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर की। अगर ये नहीं थी इसीलिए वो पैकेट ड्रॉप हुआ और पता भी नहीं चला, क्योंकि सीक्वेंस नंबर नहीं गया, क्योंकि इनिशियल कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ। ठीक है, दूसरी चीज, हम रियल लाइफ में तो ये बात बोलते हैं कि भाई अगर मैंने तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन दी है, मैं लगातार 2-3 मिनट से आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है, तो उधर से बंदा ओके, अच्छा ठीक है, ये बोल देगा तो समझ में आ गया। लेकिन मान के देखो अगर ये राहुल और अंजलि के कंप्यूटर आपस में बात कर रहे हैं अभी, तो इसने कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेशन भेजे जा रहा है, राइट? तो राहुल बीच बीच में क्या करेगा? ओके, आई गॉट यू वट एवर यू आर सेइंग, वट एवर यू आर सेंडिंग, एंड यहां पर बेसिकली वो एक्नॉलेज करता है। एक्नॉलेज करने का मतलब है कि भाई जो भी तुम मेरे को भेज रहे हो वो मैंने रिसीव कर लिया और ये मेरा एक्नॉलेजमेंट है उसकी तरफ। ठीक है, दिस इज माई एक्ट।
ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दैट। तो सबसे पहले तो हमने चेक किया कि दूसरी पार्टी है भी या नहीं है। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमने हमने ये अ, अ, ये मनवाया कि भाई जो भी हम भेज रहे हैं वो दूसरी पार्टी ने रिसीव कर लिया है। वो कैसे किया, वो हमने एक्नॉलेजमेंट से किया, है ना। तीसरी चीज में जो हम बात कर रहे हैं कि भाई कि जो रिसीवर है उसकी बात करते हैं। अब क्या होता है कि भाई मैं फिर से ये हटा रहा हूं, सारे कनेक्शन बन गया है बस। अब मान लो कि अंजलि के फोन ने बहुत सारे पैकेट बना दिए यहां पर। अब इसका फोन थोड़ा सा छोटा है भाई, इसके फोन में मेमोरी कम है, इसके फोन में सीपीयू भी कम है। ये एक साथ सारे पैकेट स्टोर नहीं कर सकता। ठीक है, तो वही बात हो गई कि भाई अंजलि बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रही है, इसका माइंड प्रोसेस नहीं कर रहा है और ये बोल रहा है कि थम जा भाई, रुक जा थोड़ी देर के लिए। अभी अभी मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ सारी की सारी इंफॉर्मेशन। राइट, तो स्लो कि थोड़े से कम पैकेट भेजो। अब राहुल का डिवाइस ये सारी चीजें नहीं कर पा रहा है कि इसने सारे भेज दिए, बट ये कर ही नहीं पा रहा है इसको प्रोसेस इतनी जल्दी। तो क्या बोलेगा राहुल का डिवाइस, राहुल का डिवाइस अंजलि के डिवाइस को बोलेगा कि स्लो डाउन। राइट, और इस मैसेज में ये भी बोल सकता है कि आई कैन हैंडल ओनली 2 पैकेट्स एट वंस। राइट, तो अंजलि इज गोइंग टू सेंड ओनली 2 पैकेट्स एट वंस। इट मीन्स दैट कि मैं कंटिन्यूअसली या अंजलि कंटिन्यूअसली राहुल को पैकेट्स भेजे जा रही है, बट राहुल अगर उसको प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है तो वो पैकेट ड्रॉप कर देगा, और ड्रॉप कर देगा तो वो इन्फॉर्मेशन गड़बड़ हो गई भी वहां पर सारी की सारी। तो राहुल ये इन्फॉर्म कर देता है अंजलि को कि भाई इतने सारे पैकेट मत भेज, मेरे को सिर्फ तू 2 पैकेट एक बार में भेज, और पिछले वाले जो तूने इतने सारे भेज दिए वो सब मैंने ड्रॉप कर दिए हैं, उनको दोबारा भेजो मेरे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। इट इज एज सिंपल एज दैट। अंजलि राहुल को पैकेट्स भेजे जा रही है, ज्यादा पैकेट्स भेज दिए उसने, बहुत सारे, बहुत, क्योंकि उसका कंप्यूटर बहुत फास्ट है, उसका जो मोबाइल है वो बहुत फास्ट है। अब राहुल का मोबाइल इतना फास्ट नहीं है, राहुल कह रहा है कि भाई इतने ज्यादा पैकेट मैं एक साथ प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूं, तो प्लीज 2 पैकेट एक साथ भेजो, और मैं सारे पैकेट आपके पहले वाले सब ड्रॉप कर चुका हूं, तो दोबारा से भेजो उनको। राइट, इट मीन्स दैट जैसे हम रियल लाइफ कन्वर्सेशन में बात करते हैं, राइट, वैसे ही टीसीपी के पास भी एक मैकेनिज्म होता है जिससे कि जो रिसीवर है या जो राहुल है वो इन्फॉर्म कर सकता है सेंडर को कि भाई तुम ज्यादा पैकेट मत भेजो, सिर्फ मेरे को इतने पैकेट्स एक बार में चाहिए, ज्यादा भेजोगे तो मैं प्रोसेस कर ही नहीं पाऊंगा उनको। ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दैट। नाउ अब बात करते हैं कि भाई क्या होगा अगर ये जो पैकेट भेज रहे हैं वो पहुंचा ही नहीं है राहुल के पास, और इस वाले राउटर ने बेसिकली उसमें कुछ गड़बड़ कर दी है। ठीक है, 5 पैकेट भेजे थे, 2 पैकेट ड्रॉप हो गए रास्ते में, किसने ड्रॉप कर दिए, इस राउटर ने ड्रॉप कर दिए। और अगर इस राउटर ने ड्रॉप कर दिए तो अब ये रिसीवर या सेंडर की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई, है ना। और अगर नेटवर्क पे ये लॉस हुआ है तो बेसिकली एक तो हमारा वही है सीक्वेंस नंबर, है ना। रिसीवर को फौरन पता लग जाएगा कि भाई मेरा जो पैकेट है वो रिसीव हो ही नहीं है। अब इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, जो राहुल है वो इस स्ट्रेट अवे बोल दे कि भाई पैकेट नंबर 1, 2 तो रिसीव हुआ है, लेकिन 3 और 4 रिसीव नहीं हुए हैं, 5 रिसीव हो गया। तो यहां पर क्या पहुंचेगा, पैकेट नंबर 1 पहुंचेगा, पैकेट नंबर 2 पहुंचेगा, और पैकेट नंबर 5 पहुंचेगा। राइट, राहुल की मशीन को या ट्रांसपोर्ट लेयर को, क्योंकि ये होते कहां पर हैं, ये टीसीपी हेडर में ही होते हैं, और टीसीपी हेडर पढ़ कौन पाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर पढ़ पाएगी, और ट्रांसपोर्ट लेयर को ही पता लग पाएगा, क्योंकि नेटवर्क लेयर तो भाई पैकेट पूरे के पूरे डिलीवर कर रही है, 1 भी कर दिया, 2 भी कर दिया, 5 भी कर दिया। ट्रांसपोर्ट लेयर को फौरन पता लग जाएगा कि भाई 1 परफेक्टली मिल गया मेरे को, 2 भी मिल गया मेरे को, बट दिक्कत है कि मेरे पास तीसरा और चौथा नंबर का पैकेट तो आया ही नहीं है, और अगर वो आया ही नहीं है तो भाई प्रॉब्लम है। तो क्या हो सकता है, ये जो राहुल है ये अंजलि के कंप्यूटर को बोल सकता है, या राहुल का कंप्यूटर अंजलि के कंप्यूटर को बोल सकता है कि भाई तीसरे नंबर का पैकेट और 5वें और चौथे नंबर का पैकेट मिसिंग है, प्लीज मेरे को दोबारा भेज दो।
अब ये दोबारा भेजेगा तो चांसेस है कि भाई पहुंच जाए, और जब पहुंच जाएगा तो वो यहाँ पर फिट कर लेगा उनको तीसरे और चौथे नंबर के पैकेट को। जैसे ये इंफॉर्मेशन पूरी हो जाएगी, वैसे ये इंफॉर्मेशन पोर्ट नंबर 80 पे चली जाएगी जहां पर आपका एप्लीकेशन चल रहा होगा, और इस तरह से आपके एप्लीकेशन को पूरा का पूरा डेटा मिल जाएगा। इट मीन्स दैट ट्रांसपोर्ट लेयर ये भी मेक श्योर करती है कि मैं आधी अधूरी इंफॉर्मेशन को एप्लीकेशन को ना दूं। ठीक है, मेरे को सबसे पहले चाहिए कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ जाए। जब मैं श्योर हो जाऊं कि हाँ भाई ट्रांसपोर्ट लेयर श्योर हो जाए कि मेरे को मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जितनी चाहिए थी उस टाइम फ्रेम में उतनी मिल गई है, तो दैट इज फाइन, अब मैं इसको दे सकता हूं। ठीक है, एप्लीकेशन को। तो इसका मतलब जब भी हम टीसीपी पर बात करेंगे, ठीक है, हम उन सारी चीजों का हमेशा ध्यान रखेंगे जिनका हम ध्यान रख रहे थे जब दो इंडिविजुअल या दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं, राइट। तो बात करते हैं, कम्युनिकेशन इनिशिएट होगा, और हुआ भी, टीसीपी नहीं किया था कि भाई चलो पहले पहले एक चैनल बना लेते हैं, पहले कम्युनिकेशन इनिशिएट कर लेते हैं, ठीक है, कनेक्शन बना लेते हैं, और फिर बेसिकली टीसीपी ने ये भी मेक श्योर किया था कि भाई दूसरी साइड को सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए, है ना। और कैसे मेक श्योर किया था कि दूसरी साइड बीच बीच में एक्नॉलेजमेंट भेज रही है कि हाँ भाई मिल रहे हैं मेरे को। फिर हमने ये फिगर आउट किया था कि अच्छा अगर दूसरी साइड स्लोअर है तो वो इन्फॉर्म कर सकती है सेंडर को कि भाई आप शांत हो जाओ, थोड़ा कम पैकेट भेज लो, 5 मत भेजो एक बार में, सिर्फ 2 भेजो। ठीक है, तो ये भी टीसीपी करता है आपका। फिर उसके बाद अगर बात करते हैं हम कि अगर इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो गई नेटवर्क में, उसको वापस से कैसे बुलाना है, राइट, या एट द फर्स्ट प्लेस कैसे पता लगेगा कि भाई वो इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो गई है, ये भी टीसीपी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब ये टीसीपी नहीं था तब बहुत ब्लेंडर हो गया था। आ, आ, अंजलि ने बोला तो था आई डोंट लव यू, बट राहुल के पास पहुंचा था आई लव यू। अगर कम्युनिकेशन को बिल्कुल करेक्ट रहना है, अगर कम्युनिकेशन को वैसा ही होना है जैसा सेंडर ने भेजा था, तो हमें इन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और बिलीव मी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और टीसीपी इन सारी चीजों का बहुत ध्यान रखती है, और हमें यही चीजें तो पढ़नी है। अब हम बात करते हैं कि चलो ठीक है यार, ये तो हमने बहुत मोटे मोटे तौर पे जान लिया रियल लाइफ, लेकिन इनके करस्पॉन्डिंग टर्म्स क्या है ना। ये मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि स्लो है रिसीवर, तो उसके करस्पॉन्डिंग टीसीपी में टर्म क्या है, या अगर इंफॉर्मेशन लॉस हो जाता है तो फिर उसके करस्पॉन्डिंग क्या टर्म है। अब हम थोड़ा थोड़ा नाम देना शुरू करते हैं, जो भी हमने जनरल सी चीजें पढ़ ली हैं, अगर हमें यही चीजें जाके इंटरव्यू में एक्सप्लेन करनी पड़ जाएंगी, या कहीं पर हमें किसी को बताना पड़ जाएगा, राइट, तो बेसिकली एक कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, है ना। वो कॉमन लैंग्वेज में आप ये तो बोलोगे नहीं कि भाई सीधी सी बात है कि अपना ही कुछ बोलना शुरू कर दोगे, अपनी ही कुछ टर्म्स बना लोगे। अगर बना लोगे तो वो आपको ही समझ में आएगी, किसी और को तो समझ में आएगी नहीं। इसीलिए टर्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जान लिया है कि दो कंप्यूटर्स को आपस में कैसे बात करनी चाहिए, या कौन कौन सी चीजों को कंसिडर करना चाहिए जब दो कंप्यूटर्स आपस में बात करते हैं, बट हमें यह भी जानना होगा कि उन टर्म्स को एक्चुअली बोला क्या जाता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब नेक्स्ट बोर्ड में हम देखते हैं कि जो भी हमने थिंग्स टू कंसिडर की हैं, इनका बेसिकली मतलब क्या है, इनका टर्म्स में हम क्या बोलते हैं। ओके, तो दिस इज गुड, दिस इज गुड। तो ये लास्ट बोर्ड है इस सेशन का। मैं आपको आपके 2 या 3 4 मिनट और लूंगा, और फिर हम इस सेशन को खत्म करेंगे। तो इस बोर्ड में हम देख रहे हैं कि नाउ लेट्स इंट्रोड्यूस सम टर्म्स। तो जो पहली चीज थी आपकी, जिसको हम बोलते हैं इनिशिएट कम्युनिकेशन, राइट। हमें चेक तो करना था ना कि भाई राहुल है भी या नहीं है दूसरी तरफ, मुझे राहुल को मैसेज भेजना है, लेकिन मैं चेक तो कर लूं वो है या नहीं है। टीसीपी में इसको हम हैंडशेकिंग बोलते हैं, राइट। जो आपने देखा होगा ना, पढ़ा होगा, 3 वे हैंडशेक। ठीक है, ये 3 वे ही क्यों होता है, 4 वे क्यों नहीं होता। पहले तो 4 वे ही था, फिर किसी समझदार इंसान ने उसको ऑप्टिमाइज करके उसको 3 वे कर दिया, राइट। तो
जनरली जब आप देखेंगे तो ये 4 मैसेजेस हैं, लेकिन जो शुरू के जो बीच के 2 मैसेजेस हैं उनको एक बना दिया गया। और उसको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शुरुआत में 3 वे 4 वे था, अब 3 वे हो गया। 3 वे ही था, बट पैकेट्स अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो 4 थे, 4 होने चाहिए थे। बट किसी समझदार इंसान ने बोला कि बीच वाले 2 को हम एक कर सकते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ नहीं समझ में आ रहा है तो परफेक्टली फाइन। बट अगर मैं बात करता हूँ कि भाई अंजलि को अगर कोई मैसेज राहुल को भेजना है, तो सबसे पहले हमें एक देखना पड़ेगा कि राहुल है भी या नहीं है वहां पर। और वो कौन करता है? वो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर करती है, और इसको हम टीसीपी 3 वे हैंडशेक बोलते हैं, राइट। अगर ये एक बार हो गया तो हम श्योर हो जाते हैं कि राहुल दूसरी तरफ है। और इसी 3 वे हैंडशेक में हम कुछ सीक्वेंस नंबर भी भेज देते हैं। सीक्वेंस नंबर का मतलब है कि मैं अपना कम्युनिकेशन स्टार्ट करने वाली हूं 1 से, राइट। या कोई भी नंबर हो सकता है, बोले कि मैं 500 से स्टार्ट करने वाली हूँ, तो राहुल एक्सपेक्ट करेगा कि जो पहला मैसेज होगा वो 500 नंबर के साथ आएगा, फिर 1000, फिर 501 के साथ आएगा, ऐसा सा कुछ। ठीक है। तो जब ये बन जाता है तो हमारा इनिशियल कनेक्शन बन जाता है। और कनेक्शन देखो उसी पे बना हुआ है, अभी भी आईपी लेयर ही है बीच में। हम थोड़ा इंटेलिजेंटली काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर थोड़ा इंटेलिजेंटली काम कर रही है। ठीक है। हो सकता है कि जो 3 वे हैंडशेक है, इसका जो पहला मैसेज जाएगा कहां से जाएगा, तो वो भी नेटवर्क लेयर पे ही। अगर वही ड्रॉप हो जाता है, वही राउटर ड्रॉप कर देता है, तो ये वेट करेगी ट्रांसपोर्ट लेयर की, भाई उधर से कुछ आया ही नहीं रिप्लाई, वो दोबारा भेज देगी, है ना। एक टाइमर सेट कर रखा होगा। तो बिलीव मी, ट्रांसपोर्ट लेयर कनेक्शन लेस सर्विस जो कि आपकी आईपी है, उसी के ऊपर एक कनेक्शन बना रही है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। कनेक्शन लेस सर्विस जो कि आईपी थी, उसके ऊपर एक कनेक्शन बना रही है। और कैसे बना पा रही है? क्योंकि वो 3 वे हैंडशेक करती है उसके साथ, राइट। TCP layer is going to do 3-way handshaking, right? How it is going to happen, we are going to learn in upcoming sessions. Second thing is, if other party is getting all the information or not, और हमने कुछ भेजा, and basically here the concept of acknowledgement comes, right? तो हमने क्या पढ़ा अभी तक कि इसके लिए टीसीपी का 3 वे हैंडशेक हो गया, ठीक है। इसके लिए हमारा सीक्वेंसिंग हो गई और एक्नॉलेजमेंट हो गया, राइट। अब बात करते हैं तीसरी चीज की, इफ एनी पार्टी इज स्लो इन प्रोसेसिंग, राइट। इसको टीसीपी की टर्म से बोला जाता है फ्लो कंट्रोल। ठीक है। मैं बहुत सारा डेटा भेज रहा हूं, ये बंदा उस डेटा को प्रोसेस करने के लायक ही नहीं है इतने सारे को। ये बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि मैं तेरे को 100 पैकेट एक साथ भेज सकता हूं, और ये बोल रहा है कि मैं सिर्फ 20 ही प्रोसेस कर सकता हूं। तो बेसिकली टीसीपी में मैं ऐसे मैकेनिज्म है जिससे कि राहुल बोल सकता है कि भाई तुम स्लो हो जाओ, 100 पैकेट मत भेजो, प्लीज मेरे को सिर्फ 20 ही भेजो, क्योंकि मैं 20 ही प्रोसेस कर पाता हूँ। और इन टर्म्स को बोलते हैं हम फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल के अंदर हम वो सारी चीजें पढ़ेंगे जो कि बेसिकली स्लो रिसीवर को की प्रॉब्लम को डील करेंगी। इट मींस दैट हम पढ़ रहे होंगे इसमें विंडोइंग क्या होती है, राइट। और बहुत सारे कॉन्सेप्ट है इसमें, विंडो कैसे काम करता है और बेसिकली पैकेट साइज कैसे कैलकुलेट होता है, ये सब कुछ हम इसमें इसमें पढ़ने वाले होंगे, राइट। अब बात करते हैं कि इफ इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट इन द नेटवर्क, भाई आईपी नहीं गिरा दिया, अगर इस आईपी नहीं हटा दिया उसको, तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई, राइट। इसको कैसे डील किया जाए? इसको भी हम डील कर सकते हैं, वैसे तो सीक्वेंस नंबर से पता लग जाएगा हमें कि भाई क्या है, बट जो टर्म है वो उसको बोला जाता है एरर कंट्रोल। क्योंकि ये एरर हुआ है, नेटवर्क ने एरर बोल दिया है कि भाई पैकेट जो है वो नेटवर्क के एरर की वजह से पैकेट डिस्कार्ड हो गया या खत्म हो गया। अब हमें उस पैकेट को वापस से चाहिए, तो हम बात कर रहे होंगे यहाँ पर एरर कंट्रोल की। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेशन बनाने के लिए टीसीपी 3 वे हैंडशेक, राइट। फिर उसमें सीक्वेंस और एक्नॉलेजमेंट का, एक्नॉलेजमेंट क्यों हुआ? क्योंकि मैं कंटिन्यूस डाटा भेज रहा हूं, मुझे दूसरी साइड से पता लगना चाहिए कि भाई दूसरी साइड से भी डेटा आ गया है, सॉरी दूसरी साइड पे डेटा पहुंच गया है। फिर हम फ्लो कंट्रोल की बात कर रहे होंगे, फिर हम एरर कंट्रोल की बात कर रहे होंगे। कभी कभी इस नेटवर्क में ही कंजेशन हो जाता है। कंजेशन का मतलब भाई नेटवर्क इतनी कैपेबल ही नहीं रह गया कि इतने सारे पैकेट्स उस पर जा पाए,
तो वहां पर हमारा जो एक कॉन्सेप्ट आता है वो होता है कंजेशन कंट्रोल का। तो इस पूरे के पूरे अगले 7-8 घंटों में हम डिटेल में यही सब पढ़ रहे होंगे। ठीक है। और ये सारी की सारी चीजें मैं आपको वायर शार्क में दिखाऊंगा। ठीक है। टीसीपी हैंडशेक कैसा होता है, सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट, ये सब हम बात कर रहे होंगे। हम बात कर रहे होंगे फ्लो कंट्रोल की, एरर कंट्रोल की, विंडोइंग की, कंजेशन कंट्रोल की। ये सब कुछ हम सीखेंगे। एंड बिलीव मी, जब आपके 6-7 घंटे पूरे हो जाएंगे तो टीसीपी एक टीसीपी इज गोइंग टू बी पीस ऑफ केक फॉर यू। राइट, इट इज। ये बहुत ही आसान प्रोटोकॉल है अगर आप उसको ध्यान से समझो, अगर आप उसको समझो एग्जाम्पल्स लेके जो कि आपकी रियल लाइफ में है। ठीक है। हैविंग सेड दैट, हम मैं आपसे फिर से मिलूंगा इसके दूसरे वीडियो में जो कि मैं जल्दी ही बनाऊंगा। और आपसे अलविदा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।